कक्षा 10वीं के स्टूडेंट पहले आपका वैसे हिंदी का सितंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि सितंबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका वैसे हिंदी का जो टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट करेंगे और साथ ही पूरा आपका रियल टेस्ट पेपर है, यही टेस्ट पेपर आपको स्कूल में मिलने वाला है, सेम टू सेम यही पेपर आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें, ठीक है। और साथ ही आपका संपूर्ण उत्तर सहित हम टेस्ट पेपर कंप्लीट कराएंगे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यहां पर देख लीजिए मासिक मूल्यांकन माह सितंबर कक्षा 10वीं विषय हिंदी, पूर्णांक आपका 20 अंक रहेगा, समय आपका 1 घंटा रहने वाला है। तो चलिए जो आपका हिंदी विषय का टेस्ट पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर निर्देश आता सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो प्रश्न आप देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो आपका यहाँ पर एक प्रश्न रहेगा 2 अंक का, तो इस तरह से आपके 10 प्रश्न रहेंगे जो कि आपके 20 अंक के हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न आता है, स्मृति को पथे बनाने से कई प्रसाद जी का क्या आशा है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखना है आपको। प्रश्न तीसरा आता है, मुरझा कर गिर रही पंक्तियाँ किसका प्रतीक है। इनके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। फिर आपका प्रश्न चौथा देख लीजिए, और सा कविता में बदल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। फिर प्रश्न 5 आता, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न अट नहीं रही है, कविता के आधार पर लिखना है आपको, ठीक है। फिर आपका प्रश्न 6 आता है, गंतों को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। 7वां प्रश्न आता है, ठीक है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर कीजिए। 8वां आता, लेखक यशपाल को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। फिर आपका 9वां आता, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। 10वां आता, अनुयुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, ठीक है। इस तरह से जो आपके प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए आपका प्रश्न यहाँ पहला दिया गया, ठीक है, प्रश्न दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और साथ ही आपका प्रश्न 8 दिया गया है, प्रश्न 9, 10। तो चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न पहला दिया गया था, स्मृति को पथे बनाने में जयशंकर प्रसाद जी का क्या आशा है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। स्मृति को पथे बनाने से कवि का आशा है कि जीवन यात्रा में अपनी मधुर यादों को सहारा बनाना। पथे का अर्थ होता है पथ का भोजन या सहारा। कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य कविता में अपनी मधुर स्मृतियों को ही अपने जीवन के सफ़र का एकमात्र सहारा मानते हैं। वे इन्हीं यादों के सहारे जीवन के मुश्किल समय को पार करना चाहते हैं। इस तरह से आपका पहले प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर आप दूसरे प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपका दिया गया था, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें आपने शब्दों में लिखिए। होली के आसपास बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस दौरान प्रकृति में कई मनमोहक बदलाव आते हैं। पहला हो जाएगा, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, जैसे पलाश और अमलतास, और पेड़ों पर नई पत्तियां और कलियां आ जाती हैं। हवा में फूलों की सुगंध फैल जाती है। खेतों में फसलें पकने लगती हैं, जिससे चारों ओर हरियाली और समृद्धि दिखाई देती है। और पक्षियों का कलरव और भी मधुर हो जाता है। तो इस तरह से आपका प्रश्न दूसरे का आंसर भी हो जाता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न दूसरे का आंसर है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आप प्रश्न तीसरे का आंसर देख लीजिए, मुरझा कर गिर रही पंक्तियाँ किसका प्रतीक हो और इनके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुरझा, ठीक है, मुरझा कर गिर रही पंक्तियाँ जीवन की नखरता और दुखों का प्रतीक है। कवि जयशंकर प्रसाद इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जीवन बहुत क्षणभंगुर है और दुख बहुत अधिक है। जिस तरह पंक्तियाँ मुरझा कर गिर जाती हैं, उसी तरह जीवन की खुशियाँ और आशाएं भी समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। कवि अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में सुखों से ज़्यादा दुख और निराशाएं हैं। ये आपका तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाता है। चौथे प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ओडिशा कविता में बदल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो ओडिशा कविता में बदल कई अर्थों की ओर संकेत करता है। क्रांति और विद्रोह का प्रतीक, जीवन और नवचेतना का प्रतीक, विनाश और विध्वंस का प्रतीक, ठीक है। इस तरह से आपको तीनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। फिर आप पांचवें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, फागुन में ऐसा क्यों होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न अर्थ नहीं रही है, कविता के आधार पर आपको लिखना है।
अट नहीं रही है। कविता के अनुसार फागुन में प्रकृति की सुंदरता अपनी इतनी अद्भुत और चारों ओर फैली होती है कि वह समा नहीं पाती। इस ऋतु में चारों ओर हरियाली, रंग बिरंगे फूल और मनमोहक का सुगंध होती है। पेड़ों पर लाल हरे पत्तों से लदी डालियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। इन बदलावों से पूरा वातावरण इतना मनोरम हो जाता है जो अन्य ऋतुओं से बहुत अलग होता है। ठीक है, आपका प्रश्न 5वें का आंसर हो जाता है। और प्रश्न 6वें का आंसर देख लीजिए। गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। वे अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी कड़ी मेहनत से जीवन को चला रहे हैं। यहाँ के लोग पत्थरों को काटकर रास्ते बनाते हैं, खेती करते हैं और अपनी आजीविका कमाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ये लोग इतने मेहनती होने के बाद भी पूरी स्वायत्तता और सम्मान के साथ जीवन जीते हैं, जैसे अपने जीवन के खुद बादशाह हों। ये आपका 6 प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर आप 7वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपका 7वें प्रश्न का आंसर रहने वाला जिसमें आपको, ठीक है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर आपको करना था। तो ये आपकी पॉइंटें दी गई, आपको पॉइंटों को पूरा याद कर लेना है। ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर आप 8वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपका 8वें प्रश्न का आंसर है। फिर आपको 9वें प्रश्न में मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखनी थी। तो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा देख लीजिए और साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर आप 10वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। अनुक्ति अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण से लिखनी थी। तो ये आपकी अनुक्ति अलंकार की परिभाषा दी गई, साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। तो इस तरह से जो आपका हिंदी का टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपको कक्षा 10वीं के सभी विषय के जो टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।